वेलकम टू माँ बेबी चैनल। मेरा नाम है अंजलि। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपने घरों में एंड अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे एंड इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, प्लीज़ लाइक कर वीडियोज़ को लाइक करिए एंड प्लीज़ कमेंट करिए एंड शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ जैसे कि कैप्शन से आपको पता चल गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो मे बी सारी मॉम्स और मे बी जो मेरे से जुड़ी हैं और मे बी बड़ी सारी मॉम्स ऐसे फील करती होंगी। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 90% मैंने मेरी आज तक जिससे भी कम्युनिकेशंस हुई हैं इस बारे में, वो हर कोई मदर एक उनकी मदरहुड पीरियड में ये टाइम स्पेन आता है जब वो ऐसा फील करती हैं। तो लेट्स डिस्कस। तो जब ये शांच बॉर्न हुआ तो घर में इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस थी, दोनों फैमिलीज, इन लॉज, पेरेंट्स, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस। और वो 10-20 डेज तो ऐसे ही निकल जाते हैं बिकॉज इतने सारे गेस्ट्स आते हैं घर में, तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं एंड इवन जो भी आता है वो यही पूछता है हाउ इज़ द बेबी, बेबी कैसा है, बेबी को देखना है, बेबी कैसा है, इसकी शक्ल उससे मिलती है, इसकी। तो सबसे पहले जो मैंने फेस किया, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि मैं एक परफेक्ट मदर नहीं हूँ शायद। क्या मैं एक परफेक्ट मदर नहीं हूँ? क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? बिकॉज जब मुझे रातों की, बिकॉज शांझ को मैंने 40 डेज डाइपर्स नहीं डलाए थे। आई थिंक जनवरी का मंथ था, स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी था, मैंने उसको बिल्कुल भी डाइपर्स नहीं डलाए थे। तो मेरे को ऐसा होता था पूरी रात उसमें ऐसे रहती थी कि अब इसने सुसु किया, अभी सुसु किया, अभी पॉटी करी, बस यही करते करते पूरी रात निकल जाती थी। और जब दिन आता था तब भी वही प्रोसेस शुरू हो जाता था। तो मैंने जब देखा कि नहीं यार मुझे डाइपर्स पहनाने चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं दिन में इसको देख पाऊँ और मैं रात को डाइपर्स लगवा दूँ तो इसमें कोई हार्म नहीं है। बिकॉज मैंने हर कोई लगवाता था न्यू बॉर्न के लिए, क्यों स्पेसिफिकली आते थे, बिकॉज इट में हेल्प। तो जब मैंने लगाना यूज़ किया तो मुझे बड़े सब ने क्वेश्चन मार्क किया कि यार पागल हो गया, ये क्यों लगा रही हो, मत लगाओ, इससे तुम्हें अपना ध्यान है, अपनी रातें नहीं खराब करनी है। बट मुझे ऐसे लगा कि नहीं, मैं अगर ठीक रहूँगी, मैं रात को अगर अच्छे से सो पाऊँगी, मेरा बेबी अच्छे से सो पाएगा, तभी तो मैं इसका दिन में ख्याल रख पाऊँगी। तो उस टाइम मेरी जो फर्स्ट जो मेरे अंदर आया था वो तब आया था कि क्या मैं एक अच्छी माँ, मतलब मैंने अगर डाइपर को ऑप्ट किया तो क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। हर किसी ने मुझे बोलना मत करो, सी द वेट इज़ वेरी, कितना ज़्यादा वेट हो गया है इसका, कब से डाइपर लगवाया था। अगर एक बार भी बच्चे ने सुसु किया, आधा ग्लास तो सुसु करेगा ना, तो 3 बार 2 घंटे के बाद हमने चेंज कराना ही है, बट स्टिल यू। तो दूसरी चीज़ मेरे को तब फील हुई कि यार मैं क्या अच्छी माँ नहीं हूँ, वो तब मुझे आया जब मुझे कहीं भी बाहर जाना होता था ना, तो मैं जैसे ही अलमीरा खोलती थी मेरे को कोई कपड़ा ही नहीं फिट आता था, मैं कुछ भी देखूँ नो नो नो, बिकॉज कईयों पे इतने ज़्यादा वर्क होता था, कईयों पे मतलब बड़े ज़्यादा टाइट होते थे, कईयों में फीड कराना काफ़ी मुश्किल होता था। तो कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि यार आप साड़ी पहन लो। वो अभी सोच में आता है यार साड़ी पहनने से क्वाइट ईजी, बिकॉज उसमें तो आप फीड भी आराम से करा सकते हो। एंड हाँ मे बी बिकॉज हम लोग इतने ज़्यादा जम्मू में इतना ज़्यादा हमारे मतलब हम हैप्चुअल नहीं होते इस चीज़ को लेके, लेकिन स्टिल इट्स मतलब मेरे अकॉर्डिंगली मैं सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने प्रेगनेंसी के बाद के टाइम के लिए 1 साल साड़ी फिक्स कर लो। फीड कराना भी ईजी है, आपको आ भी जाएंगे आराम से, बिकॉज जो वेट होता है वो टमी से इंक्रीज होता है, ना कि आपके अपर पोर्शन से। सिर्फ ये वाला थोड़ा ब्रॉड रहता है तो उसमें आप थोड़ा सा मार्जिन तो वैसे भी ब्लाउजेस में होता है। तो वो मुझे कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया। जब भी कहीं जाना ना तो हमेशा एक शाइनेस होती थी, नहीं जाना। हो सकता है पहले जाना हो, मूड खराब हो जाता था, जाने का मन होता था, बाद में होता था नहीं यार नहीं जाना, बिकॉज वी लॉस द कॉन्फिडेंस। हमें होता था क्लोथ्स नहीं है हमारे पास, हमारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। तो तब जब आप किसी को ना करोगे कहीं जाने के लिए, तब ये क्या बात हुई, पहले जाना था अब आपको नहीं जाना है तो तब आपको लगेगा यार सही है, मतलब मेरे मूड स्विंग्स क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ। 2-2 दिन हो जाते थे हमें हेयर कॉम किए हुए, और फिर जब कोई हमें देखता था शक्ल देखो क्या बना रखी है अपनी तो कोई ये नहीं समझता था यार उसको टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही कहाँ मिला हमें ये सब करने का, टाइम ही नहीं था मेरे पास मैं अपनी कॉम कर लूँ। जब बेबी सोता था तब होता था लालच आ जाता था यार 2 घंटे 15 मिनट ये सोया मैं इसके साथ सो लूँ,
जब कभी और सोया था तो मैं इसकी पजामियाँ साफ कर लूँ, मैं इसको ये काम कर लूँ, मैं इसको स्ट्रीमलाइन कर लूँ। तो हमें टाइम ही नहीं मिलता था कि हम लोग अपना हेयर कॉम कर लें, अपने आप को देख लें, अपना चेहरा थोड़ा सा शीशे में देख लें। वो टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब ऐसे लगता था ना कि सब कुछ भूल गए हो हम। जो आप शादी के पहले करते थे, शादी के बाद करते ना, वो सब भूल। अगर आप वो करो, अगर आपको मतलब आपका दिल करेगी मुझे ये करना है, बोलेगा आज इसने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, आज ये अपने साथ ही पूरे बिजी रही। तो जब आप ऐसे करना शुरू हो जाओगे, ये ध्यान ही नहीं रखती बच्चे का, ये तो खुद बिजी रहती है, तब आपको कोई प्रेशराइज करेगा ना। प्रेशराइज जब कोई करता है, नो दिस ये है, वैसे होता है, तब आपको लगेगा यार मैं एक परफेक्ट माँ नहीं हूँ। रिलैक्सेशन मूड में हो, आपको सोना है बच्चे के साथ, लेकिन आपके बच्चे ने कुछ ऐसा किया कि आपका वो सारा कुछ स्पॉइल हो गया। जो आप सोच रहे थे, या बच्चे ने कुछ गिरा दिया बेड पे, और बच्चे ने कुछ मेसअप कर दिया और आपको कुछ और करना था, एंड यू मतलब अगेन स्टक बैक इनटू दैट वर्क, तब आपको ऐसा लगेगा। एंड मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ना इसको थप्पड़ लगा दूँ दो, और आप थप्पड़ तो लगा नहीं पाओगे, आपको डांटोगे, यू विल मतलब उसको बोलोगे ये नहीं करना है, मे बी द टोन उस टाइम जो होगी वो थोड़ी हाई हो जाएगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो अपसेट फ्रॉम द माइंड दैट मेरे को कुछ और करना था एंड मेरे बच्चे के साथ अभी ये कुछ करना पड़ रहा है। तब आपको एक प्रेशर आएगा, बच्चों को नहीं मारना, हमने कभी हाथ नहीं उठाया, आपको नहीं डांटना है, नहीं डांटना है, ठीक है। देन अगर आपने डांट दिया, देन ऑल्सो यू आर नॉट ए परफेक्ट मदर, मेरे हिसाब से नहीं, बाकियों के हिसाब से, ठीक है। दूसरी बात आती है जब कभी अगर इन केस बच्चों को कभी लग जाती है वो तो ऐसा लग जाए खासकर, एंड जब कभी बच्चा बीमार हो जाए, तब आता है तुम कहाँ थे मदर कहाँ थी। व्यवस्था जिस तरीके से सामने वाला पूछता है ना, वहाँ से ऐसा लगता है, और वो रियलाइज कराया जाता है दैट तुम्हारी वजह से हुआ है, लगी है तुम्हारी वजह से लगी है, हाँ डांटा है आपने तुम्हारी वजह से तुमने डांटा इसलिए बच्चा रोया, क्यों रोया माँ से पूछो। बिकॉज कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मुझे अभी भी याद है जब ईशान वो छोटा था तो मेरे को नहीं पता था कि मुझे उसको नहलाना कैसे है। जैसे हम खुद मुंह धोते हैं, मैंने भी उसको ऐसे पानी लिया और जस्ट डूल लाया, तो उसके नाक में पानी चला गया, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट, एंड मेरे को लगा यार क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। एंड फिर मुझे घर वालों ने बोला क्या किया तुमने, ऐसे थोड़ी करना था। अरे मुझे नहीं पता था, मुझे उस टाइम ऐसा लगा यार मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसे नहीं करना था। फिर मुझे धीरे धीरे सीखने को सब कुछ मिलता है। वी मदर्स ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग द थिंग्स एंड वी ऑलवेज गिव द बेस्ट टू अवर चाइल्ड। हम कभी उसको लगे उसको ये थोड़ी ना चाहेंगे, और ना ही कभी चाहेंगे कि डांटे, बट यही है कि कभी हमारा भी टाइम पर हाई होता है, हमारे अंदर भी कितना ही पेशेंस हम लोग रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब कभी हम अपने करियर के बारे में बात करें, जब कभी हम कुछ खुद को जो हमें पसंद है, लेट्स सपोज अपनी फ्रेंड से बात करना, बिकॉज फ़ोन तो हम भूल ही जाते हैं, हमें पता ही नहीं है फ़ोन क्या है, कि हम बात किए तो ज़माना हो जाएगा ना, हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप चला रहे होंगे, फेसबुक पे लोगों की पोस्ट देख रहे होंगे और खुद ब खुद जल रहे होंगे, देखो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बट हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। और जब आप करियर के बारे में बात करो कि आपको फिर से शुरू करना है, तो या फिर आपको कहीं जाना है, लेट्स सपोज आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कहीं किसी शादी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो आपको रियलाइज़ कराया जाएगा कि फोकस ऑन योर बेबी फर्स्ट, ठीक है। आप अपने बच्चे का ध्यान रखो, ये सब चीज़ें तो बाद में आ जाएंगी, पर मुझे नहीं लगता ये कभी भी, वो लाइफ कभी नहीं आती वापस, ठीक है। हम लोग भूल जाते हैं सब कुछ अपनी लाइफ से, एक मदरहुड को देखते देखते, दूसरों को खुश करते करते, और हम खुद की खुशी भूल जाते हैं। अगर हमारा बेबी है, हम भी एक मदर हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता क्या कर रहे हैं, और हम अपने बच्चे को बेस्ट ही देंगे, राइट। तो हमें हर जगह, जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस करे, वो हर जगह हमें रियलाइज़ कराया जाता है कि आप एक परफेक्ट मदर नहीं हो, बट स्टिल वी एज ए मदर keep on trying our best, keep on trying the giving our best to our child। और एंड में मैं बात ज़रूर बोलूँगी कि एक माँ से ज़्यादा प्यार बच्चे को कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सिर्फ एक माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर सकती है, और हमेशा करती है। वो ये नहीं सोचती इसमें मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, ये गलत हो गया, वो फिर से वो काम करेगी सो दैट वो ठीक हो पाए। तो in the last I would just conclude by saying this कि मदरहुड एक टफ जर्नी है, बट
द वर्ल्ड बेस्ट फीलिंग है जो हम लोग कभी बच्चे को देखते हैं ना, तो जिसने कभी कुछ बोला है या हमें कभी रियलाइज़ होता है कि यार क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, तो वो सब जब हम बच्चे को देखते हैं ना, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मतलब इट मीन्स कि यार ठीक है, हमें कभी किसी ने गाइड किया, बट हमें कभी किसी ने ये नहीं बोला कि यार हमें मेरा कहने का मतलब कि हमें हमेशा ये बोला गया ऐसे करो, मतलब हमें परफेक्ट बताया गया कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, बट हमें किसी ने ये नहीं बोला कि इट्स ओके, हमने तो इससे भी गलत किया था, हमने तो इससे भी ऐसे किया था, कि हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई। हमें कभी किसी ने मेरी जर्नी में, मेरी मदरहुड जर्नी में मुझे किसी ने नहीं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमसे ये गलती हुई है, ये बोला कि हाँ कोई बात नहीं, तुम होती हैं गलतियाँ, बट मुझे ये किसी माँ ने मुझे ये नहीं बताया कि अरे तुमने तो ये किया, मैंने तो ऐसा भी कर दिया था कभी किसी ने नहीं बताया। तो मैं सिर्फ सारी मम्मीज़ को ये एडवाइस करूँगी, यू आर नॉट परफेक्ट, एंड कभी भी ये मत लो कि आपको परफेक्ट बनना है, ठीक है, आप सिर्फ माँ बनो, ठीक है। किसी की भी फीलिंग्स और जो भी कोई बोलता है ना, उसको अपने ऊपर मत लेके देखो, ठीक है उन्होंने बोला। एंड बीइंग ए मदर, जब भी आपसे कोई एडवाइस लेना, उसको हमेशा बोलो यार तुमने ऐसे किया, मेरा तो इससे भी वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने तो इससे भी गलत वर्स्ट किया। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपका मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो व्यू पॉइंट है आपके सामने रखने का, वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था जब आपने ऐसा फील किया कि आप भी एक परफेक्ट मदर नहीं हैं, तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अपने एक्सपीरियंस।